हेलो एवरीवन, आई एम अंश अग्रवाल। आई होप आप सभी की जेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और आपको हमारे वीडियोस से भी बहुत हेल्प मिल रही है, क्योंकि टफ से टफ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हमने बहुत इजी तरीके से समझाए हुए हैं। और हाँ, आप में से जितने भी स्टूडेंट्स नए नए मेरे चैनल से ऐड हुए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए। यहाँ पे आपको जेड के प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस प्रोवाइड हो जाएंगे, बहुत इजी इजी सॉल्यूशंस से। तो आपका एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है। प्लस उसके अलावा आप कैट, आईएफटी, सीमेट, इन सब के एसआरसीसी के भी सॉल्यूशंस देख सकते हो। सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज का सेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सॉल्यूशन देखने के बाद इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर जेट या किसी भी एग्जाम में आता है तो आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो ध्यान से सॉल्यूशन देखना। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा कोई कोर्स परचेस नहीं किया है ना, खैर अब तो आपके एग्जाम्स हो गए, आपके जूनियर्स है, आपके फ्रेंड्स जो भी हों, उनको आप हमारे कोर्स के बारे में बताइए। क्योंकि हमारे चैनल पे या हमारे वीडियो कोर्स में हम लोगों ने बेसिक टू हाई लेवल सब कुछ कवर किया है और एग्जाम में इनके बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो आप अपने रिलेटिव्स या जूनियर्स या फ्रेंड्स को हमारे कोर्स के कैट 2022 या जेड 2023 के कोर्स के बारे में बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को ब्रांड बनाना भी आप ही की जिम्मेदारी है। अब आज हम लोग डीआई का सेकंड सेट सॉल्व करेंगे, है ना। पहले कोशिश करना आप खुद से सॉल्व करो, है ना। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना, ताकि आपको अगर कुछ गलती कर रहे हो तो पता चल जाए। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2345 है। 1 से 19 प्योर क्वांट के क्वेश्चंस थे, वो हमने एक पार्ट में ले लिए। सेकंड पार्ट में हमने डीआई का फर्स्ट सेट लिया था और आज ये थर्ड पार्ट में हम लोग डीआई का सेकंड सेट ले रहे हैं। एक सेट और बचा है, वो एक दो दिन में वो भी आ ही जाएगा। ठीक है, चलो। द फॉलोइंग प्लॉट डिस्क्राइब्स द हाइट। हाइट सेंटीमीटर में है, ये एक्स एक्सिस वाला जो है ये हाइट दिया हुआ है सेंटीमीटर्स में। वेट, वेट ये दिया हुआ है। एज, एज के ये बॉक्स अलग बने हुए हैं। एंड जेंडर, ब्लू है तो फीमेल, रेड है तो मेल, ये दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे इंफॉर्मेशन है। आगे क्या लिखा हो, अ पर्सन्स बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई, क्या है, बी एम आई, कैलकुलेट एज द वेट डिवाइडेड बाय स्क्वायर्ड हाइट। इसमें हमें क्या करना है, वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर करना है, मेजर्ड इन स्क्वायर। अच्छा, हाइट जो होगी स्क्वायर मीटर में लेनी है। ऊपर जो प्लॉट दिया हुआ है उसमें सेंटीमीटर में। ये छोटी छोटी चीज, बारीक चीज़ों का ध्यान रखना है आपको एग्जाम्स में। फॉर एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, ठीक है, अ पर्सन विद बीएमआई लेस देन और इक्वल टू 18.5 इज कंसिडर्ड एज अंडरवेट। ठीक है, 18.5 से कम है तो अंडरवेट, या इक्वल है तो भी अंडरवेट। अबव 18.5 पर लेस देन और इक्वल टू 25 नॉर्मल वेट कहा जाएगा। अबव 25 और लेस देन और इक्वल टू 30 ओवरवेट, और अबव 30 ओबीज। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सीधे सीधे, जल्दी से सॉल्व करने बढ़ जाते हैं। द एवरेज एज ऑफ फीमेल पेशेंट्स हु वेट, एवरेज एज बतानी है, ध्यान रखना, एज बतानी है जिनका वेट 50 केजी और अबव है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, तो 50 वाली केजी वाली लाइन ये रही ना, इसमें एवरेज एज बतानी है। ठीक है, एक ये ले लेते हैं, ये ब्लू वाली ले लेते हैं। इनका क्या है, 70 दिख रहा है ये, है ना, 70 ये हो गई। फिर 70 से थोड़ा सा छोटा ये है, ये है 60। फिर ये उससे बड़ा है 70 से 80, ये क्या है 80। ये हमने क्या लिया था 70, ये 60, ये 80। वो ब्लू का है, ये दोनों छोटे छोटे, एक ये और एक ये, 50-50 के। बस 5 वैल्यूज हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 310 डिवाइडेड बाय 5 कर देता हूँ, 62। एवरेज एज पूछी थी 62, ऑप्शन सी। सिंपल क्वेश्चन था ये, है ना। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे नहीं छूटने चाहिए। ठीक है, बहुत इजी इजी होते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में मत छोड़ देना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके लिए हटा देता हूँ, है ना। अगला, हाईएस्ट बीएमआई अमंग ऑल पेशेंट्स। अच्छा, बीएमआई वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर है, तो हम हाईएस्ट का मतलब क्या हो गया, न्यूमरेटर मैक्सिमम हमारी कोशिश रहेगी,
वेट जो है, और डिनोमिनेटर सोचेंगे कितना कम हो सकता है, तो डिनोमिनेटर में कम से कम तो 150 ही आएगा, और न्यूमरेटर में वेट है, वेट सबसे ज़्यादा इधर देखें तो इधर जाएगा, ये 55 से ज़्यादा 56 ले लें, तो एक ये पॉसिबिलिटी है 56 अपॉन 150 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 1.5 इंटू 1.5, तो ये 2 जीरो इधर लगा दिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेटर नहीं देता जेड, आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। ट्वेंटी 4.8 समथिंग इस केस में आएगा, वैल्यूज लिखते जाओ। एक क्या आ रही है मेरी 24.8 समथिंग, अभी हाईएस्ट है कि नहीं पता नहीं, अभी 2-3 तो मुझे और देखने पड़ेंगे, है ना। अब वेट चाहिए, वेट एक इधर भी सबसे ज़्यादा देख रहा है, एक इसको देख लेते हैं, है ना। ये वेट आपका हो जाएगा 77 ले लेते हैं, है ना, 77 अपॉन ये 1.7 इंटू 1.7 इंटू 100 कर देता हूँ, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ट्वेंटी 6.6 समथिंग, ये उससे भी ज़्यादा आ गया 27 अप्रॉक्स, तो यही हाईएस्ट होना भी चाहिए, या इतना तो अंदाजा लग गया होगा, एक इधर साइड का ले लिया हमने और एक इधर, तो इन्हीं के आसपास की वैल्यूज जाएंगी, तो 26.6 और इधर 27 है, तो क्लोजेस्ट ऑप्शन 27 है, लगा दो, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, दो वैल्यूज चेक करके देख ली, है ना, इससे ऊपर जा ही नहीं सकता, इजी क्वेश्चन था। 25th, BMI ऑफ द ओल्डेस्ट पर्सन considered as normal weight, oldest person considered as normal weight, इसका अप्रोक्सीमेटली बताना है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, 18.5 से ज़्यादा होना चाहिए और 25 से कम, एबो 18.5, और ऑप्शन सब इसी रेंज में है क्या? ये लोग भी स्मार्ट है, उसी रेंज में दिए हुए, ठीक है। चलो बड़े बड़े वाले सर्कल देख लेते हैं। ध्यान रखना, जेट में कैलकुलेशन खुद से करनी है, कैलकुलेटर वो नहीं देगा, लेकिन इतनी ट्रिकी भी नहीं होती, थोड़ा बहुत तो चलता है और टाइम सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। एक ये देख लेते हैं, इसका 80, अच्छा ये तो ओल्डेस्ट पर्सन है ना, एज, इसका वेट क्या है 61 ले लेते हैं अपॉन ये 175, 17.5 ले लेते हैं, तो 175 इंटू 175 कर दो इंटू 100 कर दो, एक और तो आएगा, हाँ 2 बार हटाया ना ये, तो 61 इंटू 16 अपॉन 7 इंटू 7, पहले से 139.4, और इसको करेंगे तो 19.9, 20 अप्रॉक्स जाएगा, है ना। अब देखो किसी भी एक का निकाल लो, ओल्डेस्ट तो ये भी है, और अगर
19.9 इन्हें 20 अप्रॉक्स आ रहा है, तो बाकी को मैं सॉल्व ही नहीं करूंगा, बाकी का अगर आएगा तो इसी रेंज में आना चाहिए, एक आ गया तो इसी को लगा दूंगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या लगा दूंगा, बी। 19.9 को मैं क्या कर दूंगा 20, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली, है ना। अब आप चाहो इसका चेक कर लो, है ना, वो लेके ओल्डेस्ट ये भी आपको लग रहा होगा, लेकिन अब इसका आना होगा तो या तो देखो 19.9 ही आएगा, तो भी मैं क्यों सॉल्व करूं, या ये अंडरवेट या ओवरवेट होंगे तो वो हमसे पूछा नहीं है। तो नॉर्मल में अगर एक बार 19.9 आ गया था तो बाकी को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक इसको भी कर सकते थे। ये सब अंडरवेट या ओवरवेट या ऐसा कुछ भी हो अब मुझे नहीं करना। हाँ, लेकिन अगर पहला जो सॉल्व किया था उसी में अगर ये नॉर्मल वेट नहीं आता तो फिर मैं इन दोनों पे भी ट्राई करता। चीज समझ में आ गई। ये एक तरीका होता है क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने का। तो उम्मीद है कि आज के भी तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।